प्रश्न है, यदि बिंदु -5 3 से अक्षों के समांतर खींची रेखा खींची जाए तो इन रेखाओं और अक्षों द्वारा बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है। देखो ये हमारे एक्सेस है, ऐसे ये एक्सेस होते हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। एक्स देखो बिंदु है वो -5,3 है, मतलब -5 तो एक्स की वैल्यू है और वाई की वैल्यू पीछे वाली वाई की वैल्यू होती है वो 3 है, तो एक्स है वो -5 है। अब देखो ये हमारा एक्स अक्ष है, इधर एक्स का प्लस मान होता है तो इधर एक्स का माइनस मान होता है, जो कितना दे रखा है -5। तो एक्स अक्ष पे वाई बराबर तो 0 होता है, ये लो। अब दूसरा है -5,3 है तो वाई की वैल्यू 3 है, तो वाई की वैल्यू ऊपर प्लस होती है और नीचे माइनस होती है, तो ऊपर है तो ऊपर 3 यहाँ होगा। तो ये जो बिंदु है वो वाई का 3 है, तो एक्स तो 0 है और वाई 3 है, तो ये इन दोनों का बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक इसने दिए -5,3। ठीक है, ये -5,3 मतलब -5 तो है एक्स की वैल्यू, जो ये लो -5, और वाई की वैल्यू है वो 3 है ऐसे। लेकिन अक्ष पे लेंगे तो अक्ष इस वाई अक्ष पे तो एक्स की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और वाई की वैल्यू तो इसने 3 दे रखी है, और अगर हम एक्स अक्ष पे लेंगे तो वाई की वैल्यू तो 0 होगी और एक्स की वैल्यू -5 दे रखी है। इधर एक्स के माइनस मान होते हैं, ये बीच में मूल बिंदु वो होता है जिसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। इधर x के प्लस मान, इधर x के माइनस मान, इधर ऊपर x के उधर ऊपर y के प्लस मान और नीचे y के माइनस मान। फिर क्या कहा इसने, अक्षों के समांतर रेखा खींची जाए। देखो अक्षों के समांतर, ये अक्ष है इसके समांतर ये रेखा खींच दो, ये खींच दी, ठीक है, ये खींच दी। और दूसरे ये अक्ष है तो इसके समांतर एक रेखा खींच दो, ये खींच दी मैंने, ठीक है, ये ऐसे। तो इससे बना जो चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें बताना है कितना होगा, बता सकते हो। तो देखो ये मूल बिंदु है, तो यहां से यहां तक ये कितना है -5 का इसने, क्योंकि x की वैल्यू -5 है तो दूरी तो हमेशा प्लस में होगी, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ओ ए बी और ये सी, यानी ये दूरी कितनी हुई 5 गुणा, अब ये दूरी कितनी है, अब ये 5 थी तो ये भी तो 5 ही है ना, ठीक है। अब ये कितनी है, ये 3 है, क्योंकि y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, x y अक्ष पे x बराबर तो 0 होता है और ये 3 दे रखी है, तो ये लो आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई आधार। ये अगर ट्राइंगल वो होता है समकोण त्रिभुज तो उसमें 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन इसमें ये देखो लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग है, तो इसका मतलब ये एक आयताकार बन गया जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 5 गुणा 3 बराबर 15 वर्ग इकाई, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा आंसर है। क्योंकि यहां से यहां तक ये दूरी 5 और यहां से यहां तक ये दूरी 3, दोनों अलग अलग दूरी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, 5 गुणा 3 15 आ गया, ऑप्शन बी सही है ऐसे, ठीक है। रेखा x बराबर a x बराबर b और y बराबर c और y बराबर d से बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। देखो ये एक्सेस ऐसे होते हैं, ये बीच में मूल बिंदु होता है, x बराबर a मैंने यहां लिया, ये लो x बराबर a, फिर इसने कहा x बराबर b, x बराबर b आगे होगा कहीं ना कहीं, यहां ले लेता हूं मैं, ठीक है, x बराबर b, फिर y बराबर c, तो ये लो y बराबर c, फिर y बराबर इसने कहा d, तो ऊपर होगा कहीं ना कहीं y बराबर d से बना चतुर्भुज। अब इससे एक चतुर्भुज बनेगा, तो देखो यहां a था और a था तो y की वैल्यू क्या थी 0, x की वैल्यू b थी तो y की वैल्यू क्या थी 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो 0 रहेगी और y की वैल्यू c, और x की वैल्यू यहाँ 0 रहेगी और y की वैल्यू d रहेगी, तो ये a हो गया और ये c हो गया, दोनों को यहाँ मिलाएंगे तो इस बिंदु पे इसके निर्देशांक कितने हो गए a, c, क्योंकि x की वैल्यू तो a है और y की वैल्यू c है। उसी तरह इसमें यहाँ पे ये यहाँ होगा, है ना, ये यहाँ पे कितना है b, d। अब इससे जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है कि कितना क्षेत्रफल होगा, तो बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। एक तो ये रहा, अब इससे बना चतुर्भुज का क्षेत्रफल बी और डी, ए सी बी और डी,
तो ये पॉइंट यहाँ मिला देता हूँ और ये पॉइंट यहाँ मिला देता हूँ, तो इससे चतुर्भुज कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। थोड़ा सा इसको ऐसे रखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये बना चतुर्भुज, क्योंकि AC के निर्देशांक ये और BD के निर्देशांक वो है, तो ये चतुर्भुज बनेगा। ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अगर ये AC है और ये यहाँ से यहाँ तक, देखो AC के निर्देशांक है, मतलब क्या हुआ कि ये x अक्ष से दूरी है वो A है, तो अब मुझे ये बताओ ये दूरी कितनी हुई, ये दूरी, ये पूरी B है और ये पूरी A है, ये तो पूरी B है और ये पूरी A है, तो ये B माइनस A हुई, तो इस यहाँ कितनी हुई B माइनस A। अब मुझे बताओ ये पूरी D है और ये पूरी C है, तो ये वाली कितनी हुई D माइनस C करेंगे, अगर ये D माइनस C है तो फिर ये भी D माइनस C हुई। अब देखो लंबाई और चौड़ाई अलग अलग आई, तो क्षेत्रफल कितना हुआ, बराबर B माइनस A गुणा D माइनस C, ठीक है। ये क्षेत्रफल हुआ, लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं हम, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ये तो एक आयत बन गया चतुर्भुज में, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। ये वर्ग होता है तो 4 गुणा भुजा करते हैं, नहीं वर्ग होता है तो भुजा स्क्वायर करते हैं ना, भुजा गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई है, वही भुजा स्क्वायर हुआ, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे, भुजा गुणा भुजा करो, बात एक ही है। 4 गुणा भुजा होता है, उसका परिमाप होता है वर्गाकार का। ये एक आयत के रूप में चतुर्भुज बना, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये अगर B माइनस A है और ये D माइनस C दे रखी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हैं, ठीक है। तो B माइनस A D माइनस C कौन सा ऑप्शन आया, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि लंबाई ये है और चौड़ाई ये है D माइनस C, ठीक है। और आगे ये भी देखना है कि B का मान बड़ा है A से और D का मान C से बड़ा है, तो B का मान प्लस में है और A का मान माइनस में, D का मान प्लस में है और C का मान माइनस में है, तो D बड़ा है और इसमें B बड़ा है,